हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक, इंपॉर्टेंस केमिकल कंपाउंड के 50 एमसीक्यू। तो चलिए लगाते हैं केमिकल्स कंपाउंड के टॉप 50 एमसीक्यू जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गाइस, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है गाइस, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, खाने का जो सोडा होता है उसका केमिकल नेम आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रोइल किस यौगिक का नाम है? जी हाँ दोस्तों, नीला थोथा किस यौगिक का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए CuSO4 इंटू 5H2O। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाने का नमक किस यौगिक से बना है? जी हाँ दोस्तों, खाने का जो नमक है, जिसे नमक को हम लोग खाने में यूज करते हैं, वो किस यौगिक का बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NaCl। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4 इंटू 12H2O। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, शुगर का फॉर्मूला पूछा गया है। सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि चीनी का सूत्र क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, हरा थोथा यानी कि ग्रीन विट्रोइल किस यौगिक का नाम है? जी हाँ दोस्तों, हरा थोथा जो है वो किस यौगिक का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FeSO4 इंटू 7H2O। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धोबी का सोडा क्या है? जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग सोडा पूछा गया है, जिसे हम लोग कपड़ा धोने में यूज करते हैं। वो ये फॉर्मूला नीचे दिए गए हैं, वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंधक का अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रोइल किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? गंधक का अम्ल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रोइल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 को कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। ये जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइट्रिक एसिड का सामान्य नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, नाइट्रिक एसिड का कॉमन नेम आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वा फोर्टिस जो है वो क्या है? नाइट्रिक एसिड का सामान्य नाम है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ये जो है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्वा फोर्टिस कहते हैं, नाइट्रिक एसिड का जो है कॉमन नेम है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CHCl3। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है, क्विक लाइम किसका नाम है? जी हाँ दोस्तों, चूना, चूना को बोलते हैं क्विक लाइम। किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं, CaO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना
यानी कि स्लैक्ड लाइन किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्बल का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, मार्बल का मुख्य घटक क्या है? मार्बल को हम लोग क्या बोलते हैं? संगमरमर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? संगमरमर भी बोलते हैं। तो मार्बल का मुख्य घटक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। CaCO3 का फॉर्मूला, ये इसका केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3, यानी कि मार्बल का मुख्य घटक जो है वो CaCO3 है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कास्टिक सोडा का सूत्र है? जी हाँ दोस्तों, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH जो है वो क्या है? कास्टिक सोडा का सूत्र है। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कास्टिक पोटास का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, कास्टिक पोटास का आपसे सूत्र पूछा गया है। तो कास्टिक पोटास का जो सूत्र है वो हो जाएगा KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, और कास्टिक पोटास का भी सूत्र है KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारूद के मुख्य रूप से क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है, यानी कि गन पाउडर में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या पाया जाता है? KNO3, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। ये जो फॉर्मूला है इनके सारे का क्या है? केमिकल नेम है नाइट्रेट पाया जाता है। ये जो फॉर्मूला है पोटेशियम नाइट्रेट का है KNO3। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गन पाउडर में क्या पाया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिटकिरी का सूत्र क्या है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। एलम का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4Al2SO4 के ट्राइस इंटू 24H2O। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन है, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम पर मैग्नेट का आपसे सूत्र पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KMnO4। KMnO4 जो है वो क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का आपसे सूत्र पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरके का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि विनेगर का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। CH3COOH, बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपो यानी कि फोटोग्राफी में प्रयोग किसे कहते हैं? हाइपो जो होता है वो फोटोग्राफी में प्रयोग कहलाता है, वो किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
Na2SO2O3 इंटू 5H2O। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरे रंग की आतिशबाजी में कौन सा यौगिक होता है? जी हाँ दोस्तों, हरे रंग का जो आतिशबाजी होती है उसमें कौन सा यौगिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड होता है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है, BaCl2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, लाल रंग की आतिशबाजी किससे बनती है? जी हाँ दोस्तों, लाल रंग की जो आतिशबाजी बनती है वो किससे बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रांसियम सॉल्ट से बनती है। किससे बनती है? स्ट्रांसियम सॉल्ट से बनती है। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी प्लेट बनाने में कौन प्रयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, फोटोग्राफी के प्लेट बनाने में इनमें से कौन सा प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसका फॉर्मूला होता है AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का ये फॉर्मूला है AgBr। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदिरा यानी कि एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5AOL। क्या है? C2H5OH जो है क्या है? एथेनॉल का फॉर्मूला है। इससे क्या बोलते हैं? एल्कोहल भी बोलते हैं। तो एल्कोहल का ये जो क्या है रासायनिक सूत्र है, इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल भी बोलते हैं। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। और एल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? C2H5OH है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्मेलिन में कौन सा यौगिक होता है? जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेलिन में कौन सा यौगिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HCHO जो है वो क्या होता है? फॉर्मेलिन में एक यौगिक होता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध की खटास किस अम्ल से होती है? जी हाँ दोस्तों, दूध की जो खटास है वो किस अम्ल से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टिक एसिड से होती है। लैक्टिक एसिड से जो क्या होती है वो है दूध की खटास होती है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? जी हाँ दोस्तों, सोडा वाटर में जो गैस होती है उसका नाम है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CNG का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, CNG का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। LPG यानी कि रसोई गैस मुख्य रूप से किनसे बनी होती है? जी हाँ दोस्तों, LPG जो गैस होती है, रसोई गैस, जिसे हम लोग कुकिंग गैस भी बोलते हैं, कुकिंग गैस भी बोलते हैं, कुकिंग गैस, रसोई गैस बोलते हैं या खाना बनाने वाला गैस बोलते हैं। ये जो है किससे बनी होती है, यानी कि किसका मिश्रण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है? बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो क्या है? डायनामाइट का मुख्य घटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंसिल की नोक में क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, पेंसिल की नोक में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेफाइट होता है। पेंसिल की नोक में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिटर्जेंट किससे बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, डिटर्जेंट किससे बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड का बनते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेबल सॉल्ट में आयोडीन किस रूप से डाली जाती है? जी हाँ दोस्तों, टेबल सॉल्ट में जो आयोडीन डाली जाती है वो किस रूप से डाली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि KiO3। इसका रासायनिक नेम हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड जो है वो क्या है, टेबल सॉल्ट में आयोडीन के रूप में डाली जाती है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्गन गैस का उपयोग होता है। ये इसका सिंबल है और ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो O3। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। टीयर गैस का मुख्य घटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, टीयर गैस का मुख्य घटक आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CCl3NO2 जो है। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कास्टिक सोडा का प्रयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, कास्टिक सोडा का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साबुन बनाने में होता है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ में। खाद्य पदार्थ में क्या होता है, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए होता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, CFC का आपसे यूज पूछा गया है, ये कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेटर और AC में जो होता है वो क्या होता है, CFC का यूज होता है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र है वो है HCl। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारा को कहते हैं। इसका सिंबल होता है Hg और एटॉमिक नंबर होता है 80। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। CO2 को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूधिया कांच यानी कि मिल्क ग्लास में क्या पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो दूधिया कांच होती है यानी कि मिल्क ग्लास होती है उसमें क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SnO2। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, माचिस की जो तिल्ली आती है उसमें कौन सा पदार्थ जो है उपयोग होता है? सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड। डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी जो है क्या होते हैं, माचिस की तिल्ली में पदार्थ उपयोग होते हैं। सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी सिलेंडर में गंध किससे मिलाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, एलपीजी जो सिलेंडर आती है उसमें जो गंध पाई जाती है वो किससे मिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथिल मार्केप्टन। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इथिल मार्केप्टन का सूत्र होता है C2H5SH होता है। क्या होता है दोस्तों? C2H5SH होता है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। रेडियोधर्मी धातु कौन है? जी हाँ दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी मेटल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेनियम है। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफिक फिल्म में क्या प्रयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, फोटोग्राफिक फिल्म में क्या प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। AgBr इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट सवाल 50वें क्वेश्चन पे। डबल सुपर फास्फेट का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, डबल सुपर फास्फेट का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? CaH2PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि 50 में किसका कितना सही हुआ है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे है जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर जो है गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, और ये भी बताएंगे कि 50 में किसका कितना सही हुआ है। 50 आउट ऑफ 50 जिन लोगों का सही हुआ है वो अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं और पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई तैयारी के साथ, एक नई सफलता के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।